नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य कर्मियों ने अखाड़ा बना दिया है, जहां इलाज तो ढंग से होता नहीं, लेकिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट करने पर ज़रूर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के मौदहा के CHC सेंटर को में देखने को मिला है, जहां शनिवार रात अपने पिता का इलाज कराने आए एक युवक ने ठीक से इलाज न होते देख स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज करने को कह दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को युवक के ये शब्द ऐसे लगे जैसे हुजूरों की शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो। इससे आक्रोशित फार्मासिस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया और युवक के साथ में जमकर पिटाई की। इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया में वायरल होने के बाद में बवाल मच गया। वही मामला संज्ञान में आने के बाद CMO ने संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है, जबकि फार्मासिस्ट का स्थानांतरण कर दिया है। दरअसल हमीरपुर जिले के मौदहा CHC में महोबा खन्ना गांव का रहने वाला राहुल अपने 60 वर्षीय पिता बदलू के बीमार होने पर रात में CHC लेकर इलाज कराने आया था। उसने इमरजेंसी में मौजूद फार्मासिस्ट सोमनारायण त्रिपाठी से अपने पिता का इलाज करने को कहा। दो बातें थी जिस पर वहां पर मौजूद स्टाफ ने उसकी बात पर ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहे। इधर अपने पिता को तड़पता हुआ देख राहुल ने स्टाफ स्वास्थ्य कर्मियों से दोबारा विनती की, अपील की, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी एक नहीं माने। वो अपने काम में बिजी रहे, जिससे कि राहुल ने अपना आपा खो दिया। स्वास्थ्य विभाग को भला बुरा भी कहा। इससे नाराज फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ ने राहुल को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद में पुलिस को सौंप दिया। राहुल के साथ मारपीट कर कमरे में उसे बंद किया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना से हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर युवक के खिलाफ में शांति भंग के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौदा में फार्मासिस्ट और कोविड कर्मचारी द्वारा तीमारदार के साथ मारपीट करने को गंभीरता से लेते हुए दोषी कोविड कर्मचारी उमेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया सेवा से और फार्मासिस्ट सोमनारायण त्रिपाठी को नौरंगा PSC के अंतर्गत PSC हमारे गांव में स्थानांतरित कर दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर मारपीट की है। ये बयान CMO का है, जहाँ उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी सेवा समाप्त कर दी है, उनको बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक जो फार्मासिस्ट थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। इंतजार हुसैन हमारे साथ में हमीरपुर से जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा उज्जवल पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं समाज से भी। सबसे पहले मैं इंतजार जी आपसे ये पूरा मामला समझना चाहूँगा कि जहाँ अस्पताल में ये मारपीट की गई है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, क्या है पूरा मामला? इंतजार जी, मुझे लगता है कि आपका फ़ोन म्यूट है। माफ़ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूँगा। आपका फ़ोन म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी, दर्शकों तक पहुँचेगी। चलिए ठीक है, आप फ़ोन ठीक करिए। ठीक है जी, अपनी बात रखिए। जी, आपको बता दें पूरा मामला मौदा CHC का है, जहाँ पे खन्ना खन्ना गांव का एक निवासी अपने 60 वर्षीय पिता को लेकर CHC मौदा अपना इलाज के लिए आता है। जब इलाज के लिए आता है तो वहाँ पे इलाज में जो कमियां देखकर वो थोड़ा-सा वहाँ बवाल करता है, जिसको लेकर वहाँ उस पे मौजूद स्टाफ उस पे मारपीट शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन इंतजार, यहाँ पर मामला देखिए मारपीट का भी है और कहीं न कहीं लापरवाही का भी है, दोनों अलग-अलग मामले। पहली बात तो ये है कि कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जब युवक अपने पिता का इलाज कराने आया था तो उन्होंने कहीं न कहीं लापरवाही की। पहला मामला तो ये है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी लापरवाही नहीं करते तो जो युवक था, जो राहुल था, वो अपना आपा नहीं खोता। आपको बता दें कि जिस तरह से जनपद की कोई भी CHC हो, चाहे वो CHC मौदा हो या जिला अस्पताल हो, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि जिस तरह से
3 चाकों के 1350 रुपए एक एक गार्जियन से लिए गए थे। इस तरह के वीडियो हमेशा वायरल हमीरपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग पे सवालिया निशान उठते रहते हैं, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर हमेशा इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो कोई भी सीएससी हो जनपद की। इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से कोई अपने पिता को 60 वर्षीय पिता को लेकर अस्पताल पहुंचता है और उसके बाद उसके बेटे के साथ मारपीट की जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उसमें शांति भंग का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। उज्ज्वल पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं। उज्ज्वल जी, आप समाज सेवी हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं ये पूरा मामला दरअसल बारीकी से इसलिए समझना चाहता हूं कि दरअसल यहाँ पर 2 मामले हैं, पहला तो लापरवाही का और दूसरा मारपीट का, और तीसरा मामला यहाँ पर शांति भंग का बनाया गया राहुल के खिलाफ में। इस पूरे मामले को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मौदाहा तहसील में जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ महोबा से एक व्यक्ति गया अपने पिता का इलाज कराने, और अस्पताल प्रशासन ने उसके इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसने अस्पताल प्रशासन के लोगों से इस मामले की शिकायत की, अपना आक्रोश व्यक्त किया उनके सामने। तो अस्पताल प्रशासन के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी शिकायत में शांति भंग में उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दी। मतलब अपनी उन्होंने जो भी कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, असफलताएं हैं, उनको पूर्णतः अस्वीकार करते हुए तो मरीज आया है अस्पताल में गार्जियन का इलाज कराने, अपने पिता का इलाज कराने, अपने बेटे का इलाज कराने, अपने किसी का इलाज कराने, उल्टा उसी के ऊपर आपने आरोप दाखिल कर दिया, उल्टा आपने उसी को फंसा दिया। तो उसका तो कहीं से आपने कल्याण किया नहीं और नुकसान आपने ऊपर उसका कर। तो जिस प्रकार से हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश में और इसके साथ साथ ग्रामीण तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वहां तो स्थिति पूर्णतः बदहाल है। तो जिस प्रकार तहसील स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है और जिस प्रकार से नीतिगत असफलताएं हैं सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के, उसमें सुधार तो किया ही नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर अस्पताल कर्मियों द्वारा यदि मरीज से मारपीट की जाती है, उसको झूठा फंसाया जाता है, तो ये पूर्णतः अस्वीकार है, निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल, ये आपका दायित्व है समाज की सेवा करना। आप एक सार्वजनिक संस्थान में, सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक उत्तरदायित्व लिए हुए सार्वजनिक लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन जब आप इस प्रकार की संकीर्ण गतिविधि में लिप्त होते हैं, आप बतौर एक स्वास्थ्य कर्मी होकर, स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का हमारे भारत में सम्मान है, हमारे भारत में उनको भगवान कहा जाता है, लेकिन यदि हम इस प्रकार से देवतुल्य जनता के साथ मारपीट करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो हम आपको कोई सम्मान भारत में नहीं करेगा। और मैं संबंधित विभागीय अधिकारियों से इसके साथ साथ चूंकि ये मामला मारपीट से संबंधित भी है, तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये गुजारिश करता हूँ या अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर जो तथ्य सामने आते हैं जांच में, उन तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त की जाए। हालांकि विभागीय कार्रवाई हो गई है, इसमें एक आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पिता को लेकर के अस्पताल गया तो उस समय आप समझिए कि इमरजेंसी की कंडीशन है, आपातकालीन सेवा में आपने इलाज करने के बजाय उनके साथ मारपीट की, तो स्थिति कितनी गंभीर है इसका वस्तु पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो हम गुजारिश करते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को और भविष्य में संदेश जाए कि ऐसी दोबारा गतिविधि ना हो और स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी विभाग का कोई कर्मचारी जनता के साथ शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक है। एसपी शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। सर, आपसे मैं ये पूरा मामला जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमीरपुर के स्वास्थ्य कर्मियों ने एक मरीज के परिजन के साथ मारपीट की है, एक युवक के साथ मारपीट की है। पहला तो ये कि युवक अपने पिता को लेकर यहाँ पर आया, पिता का इलाज नहीं करता देख उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कई दफ़ा अपील की, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहे, वो इलाज नहीं कर रहे थे। इसके बाद में युवक दोबारा उनके पास में गया, विनती की, अपील की, या जो भी आपा खोया। इस बीच में क्या युवक के साथ में मारपीट करना बिल्कुल सही है या गलत है? कैसे देखेंगे इस मामले को आप? दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं, जो कुछ भी हुआ है वहां बहुत गलत हुआ है। मरीज के जो साथी हैं, परिवार के लोग हैं, वो केवल ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे मरीज का समुचित इलाज हो जाए, लेकिन जो वहां डॉक्टर बैठे हुए हैं वो इस कदर ना इंसानियत उनमें है कि वो इलाज करने की जगह पर सुविधा शुल्क लेना चाहते हैं। जो मूल, अगर जो गरीब व्यक्ति उनकी सुविधा शुल्क नहीं देता, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये जनपद का पहला मामला नहीं है। इसके पहले सुमेरपुर में डॉक्टर तोहपान ने शराब पीकर गुंडई की,
आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सोनेपुर सीएससी में जो मामला सामने आया, जो मारपीट हुई, उसकी माँ हाथ जोड़कर घबराती रही कि माफ कर दी, छोड़ दी, गलती हुई है, लेकिन उसकी बात को किसी डॉक्टर ने माना नहीं, बल्कि उसे मारपीट करके थाने हवाले कर दिया। इसके बाद भी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतम सिंह का जनपद में डॉक्टरों में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये इतने भ्रष्टम अधिकारी हैं कि चाहे जितनी शिकायत की जाए ये कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इनका निवेदन, मेरा ये कहना है कि इनके पहले तो वहाँ के डॉक्टर के खिलाफ जो अधीक्षक, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो भी कार्रवाई विधिक तरीके से होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाए, संबंधित खिलाफ की जिम्मेदारी तय की जाए, और जबकि यह मामला सीएमओ के सामने आने के बाद कम से कम एक दिन बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां के अधीक्षक को अभी नहीं हटाया गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चिकित्सीय सुविधाओं को बिगाड़ने में बहुत बड़ा अहम रोल है। नहीं, यहाँ पर देखिए एसपी शुक्ला जी, यहाँ पर विभागीय कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई की गई है। जो स्टाफ कर्मी थे, जो कोविड-19 के समय पर भर्ती हुए थे, संविदा कर्मी, उनकी सेवा समाप्त कर दी है, बर्खास्त उनको कर दिया है। इसके अलावा जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे उनको स्थानांतरण कर दिया है, कहीं और भेज दिया गया है। आपको लगता है कि ये कार्रवाई जो है पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, या इससे अधिक और कार्रवाई होनी चाहिए थी? जैसा कि आप एफआईआर की मांग कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं वहाँ पर, तो क्या इससे बड़ी सजा कोई और हो सकती है कि सेवा ही समाप्त कर दी? ये एक प्रश्न ये है, देखिए अभी तक उस फार्मासिस्ट को कार्य मुक्त नहीं किया गया। वो आज भी वहाँ काम कर रहा है। केवल जो समुदाय कर्मी था उसकी सेवा समाप्त की गई। ये बाकायदे विधिक मामला है, इसे मुकदमा कायम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी तक मुकदमा कायम नहीं कराया गया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, इससे तो काउंटर केस बन जाता ना। देखिए, शांति भंग का मामला युवक के खिलाफ में दर्ज कराया गया है, राहुल जो युवक है उसके खिलाफ में शांति भंग का। अगर इसी भी प्रकार का मामला अगर जो फार्मासिस्ट है उनके खिलाफ में होता तो कहीं ना कहीं काउंटर केस हो जाता, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग हो जाता। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने, देखिए वो व्यक्ति ने केवल इलाज करने की निवेदन किया था, हाँ, गुंडाई नहीं की थी। हाँ, केवल उसके इलाज में लापरवाही, देरी हो रही थी, इसलिए उसने आपा खो दिया। क्योंकि उसकी मतलब उसके परिवार के सीरियस बीमार थे, वो चाहते थे उनको डॉक्टर देख लें। अगर डॉक्टर उनको देख लेते समय से, ये स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल। उस गरीब का दोष यही कि उसने निवेदन किया है, अब निवेदन वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, तो अब उसके खिलाफ फिर मारपीट करने का उचित नहीं था। बिल्कुल। आप पुलिस को बुलाते, उसको हैंडओवर कर देते। अपराध तो आपने किया है ना, तो सजा मिलनी चाहिए। और सीएमओ साहब का कोई नियंत्रण नहीं जिले में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंतजार हुसैन, ऐसी कई घटना हो चुकी है, अभी कल ही, हाँ, कल ही साल घटना हुई है। हाँ, सुमेरपुर सीएससी में, हाँ, सुमेरपुर सीएससी में डॉक्टर दारू की गुंडाई कर रहे हैं, उसमें आज तक की कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले रात में घटना हुई, उसमें कार्रवाई नहीं की गई। केवल सीएमओ साहब बैलेंस करते हैं, आदेश कर दिया, उसको हटा दिया गया। आज भी वो व्यक्ति जिम्मेदारी से वहां काम कर रहा है, तो कहाँ हटाया गया? ये आर्डर की कंप्लेंस होनी चाहिए, उसको हटाया गया तो वहां कोई दूसरा आदमी नियुक्त होना चाहिए। वो तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, केवल दिखाने, देखिए जब पत्रकारों ने इस मामले को उठाया तो जिलाधिकारी के दबाव में आकर के सीएमओ ने केवल ये कार्रवाई दिखाने के लिए कर दी। जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी था संविदा वाला, उसको आपने बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल, उसका इतना रोल नहीं है। रोल तो वहाँ जो इंचार्ज है, अधीक्षक है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के विवाद ना हो और डॉक्टर मरीज को देखें और समुचित दवाएं दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टर भगवान होता है और मरीज के साथ सहानुभूति, सम्मान देकर उसका इलाज किया जाए। यहाँ तो मारपीट हो रही है। बिल्कुल ठीक, कैसा इलाज उसका? बिल्कुल ठीक है, कैसे इलाज होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। इंतजार हुसैन जी, आखिर जैसा कि एसपी शुक्ला जी ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनका नियंत्रण नहीं है,
किसी भी डॉक्टरों में, किसी भी स्टाफ नर्सों में या किसी भी स्टाफ में? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो दरअसल अपना नियंत्रण क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जी उसका मूल मनीष जी, कारण मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी पूरा मामला है, जितने भी सीएससी से मामले आते हैं, इसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार अधिकारियों का बड़ा बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब तक उनका संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप नीचे स्तर से लोगों की इस तरह के मामले नहीं सामने आएँगे। क्योंकि अगर किसी के साथ हाथापाई होती है या किसी का इलाज नहीं होता है और जब उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाती है, तो उच्च अधिकारी उसपे कार्रवाई नहीं करते। ठीक जब है उसपे इंतजार जी, मैं कार्रवाई नहीं आपके पास होती में है तो लौट के आऊँगा। माफ़ कीजिएगा, रोकना चाहूँगा आपको। हमारे साथ में गीतम सिंह जी जुड़ गए हैं, सीएमओ है हमीरपुर से। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये पूरा मामला हमीरपुर के अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ पर एक युवक के साथ में मारपीट की गई है। पहला मामला तो ये है कि वहाँ पर मारपीट जो हुई है वो कहीं न कहीं ये कहने लायक तो नहीं है, लेकिन निंदनीय ज़रूर है। आपने कार्रवाई की है, वो भी स्वागत योग्य है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मारपीट की जानी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? नहीं, ये तो हमने पहले से ही निर्देश सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिया कि किसी के साथ कोई द्रोह या मारपीट नहीं की जानी चाहिए। हाँ। उसके बाद भी उन्होंने निर्देशों के बाद भी ऐसा किया है तो उनको दंडित कर दिया गया है। एक को बर्खास्त कर दिया है सेवा से, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन आपकी कार्रवाई पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये अपर्याप्त है। फार्मासिस्ट के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, मारपीट के आरोप उस पर लगने चाहिए थे जो नहीं लग पाए हैं। हालांकि आपने उनको ट्रांसफर कर दिया है। जो कोविड-19 के समय पर संविदा कर्मी यहाँ पर भर्ती हुए, उनकी सेवा समाप्ति भी हो चुकी है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि फार्मासिस्ट के खिलाफ में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है? तो एफआईआर तो जिसको मारा पीटा है वो करेगा। हाँ, नहीं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं और जो आम लोग हैं उनके अंदर से भी ये आवाज उठ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जिसके साथ मारपीट हुई, एफआईआर वो चाहे तो कराए फार्मासिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने मारा उसको। तो कोई रोक थोड़ी है। बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, विभाग की तरफ से तो एक को टर्मिनेट कर दिया, एक को वहां से हटा दिया। और उसकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसने गलती मानी है कि हाँ उस लड़के ने गलती की। लेकिन गलती की ठीक है, फिर भी हमारा कहना है कि कर्मचारियों के द्वारा मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उनको दंडित किया गया है। गलती तो उसकी भी रही है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है सर, गलती युवक की थी, इसलिए उसके खिलाफ में शांति भंग का मामला दर्ज करा दिया गया है। लेकिन क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो फार्मासिस्ट है उसके खिलाफ में ऐसी ही कार्रवाई की जाती? देखिए, उसके लिए अगर निर्देश मिलेंगे जैसा कि मांगा गया है तो उसके खिलाफ होगा, लेकिन एफआईआर तो जिसके साथ मारपीट की है उसको करना है। लेकिन क्योंकि देखिए सर, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है, कहीं और जगह पर वो गए हैं, लेकिन इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि वहां पर वो मारपीट नहीं करेंगे? वहां पर जो व्यवस्था है, कानून है, जो नियम है, घटना करेंगे, नोटिस दे दिए, अगली बार टर्मिनेट करा देंगे, जेल जाएंगे, दोबारा करेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टरों में और जो हॉस्पिटल है कर्मी है उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ नहीं है, कंट्रोल नहीं है। देखिए, हमीरपुर में 100 के अगेंस्ट में मेरे पास केवल 33 डॉक्टर है, ठीक है, और लोड तो बराबर है। 33 डॉक्टर 100 डॉक्टर का काम कर रहे हैं और अब उनके साथ भी आके दुर्व्यवहार किया करे कोई तो इमोशनली वो भी अपसेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपना कंट्रोल बनाया हुआ है और अगर कहीं कोई ऐसी घटना मिलती है तो उसकी तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। नहीं, जैसा कि यहाँ पर देखिए एसपी शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की लापरवाही हमीरपुर जिले में आती रही है, आ रही है। उन्होंने कई और घटनाओं का जिक्र किया। पिछले दिनों यहाँ पर 1350 रुपये की डिमांड की गई, वो भी मामला सामने आया। रात की ही घटना का उन्होंने जिक्र किया। एसपी शुक्ला जी, क्या वो घटना थी, बताइए। यहाँ से भी इस प्रकार की घटना है, वीडियो वायरल है, कोई भी है उसकी जांच कराई जाती है और दोषी के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई कर दी जाती है। इससे पहले भी हम 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुके हैं जो आउटसोर्स के थे। ठीक, नहीं, एसपी शुक्ला जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय ने डॉक्टर तरुण पाल जी द्वारा दारू पी करके गुंडाई की जा रही है, क्या कार्रवाई की? दूसरा रात में प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहा था, उससे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया उन्होंने? तो उनके ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, मुकदमा चल रहा था उस पर उसका सीज कर दिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस को दे दिया गया है।
ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही, और भी कई अस्पताल सील कराए गए। ठीक है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, 1 महीने होने जा रहा है। ठीक है। एसपी शुक्ला जी, उज्जवल पाठक जी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उज्जवल पाठक जी, आपके भी कुछ सवाल है सीएमओ साहब से, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, मैं माननीय सीएमओ साहब से मेरा ये सवाल है कि देखिए सर, विगत कुछ दिनों पहले 1300 रुपए ले लिए गए सदर अस्पताल में टाँगे लगवाने के संबंध में, और अब मौदहा सीएचसी में इस प्रकार की यदि वारदात सामने आती है कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किसी पीड़ित के साथ इस प्रकार मारपीट की जाती है, या अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस प्रकार की वारदात सामने आती है, और जो आप जैसे उच्च अधिकारी हैं उनकी अगर जनता से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपके पास वह किसी भी आपकी किसी जो स्वास्थ्य संस्था है उसमें जो भी अनियमितताएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो लापरवाही होगी। क्योंकि यदि हम अस्पताल के कर्मचारियों और अस्पताल के डॉक्टरों की शिकायत कि अस्पताल में जो भी अनियमितता है यदि हम आपको नहीं बता पाएंगे, तो बेखौफ तरीके से आपके कर्मचारी काम करेंगे, क्योंकि वो तो आपसे नहीं डरेंगे और जनता से भी नहीं डरेंगे। सीएमओ साहब का इस समय नंबर, सीओजी नंबर जो होता है वो इस समय बंद आ रहा है। हाँ। और सीएमओ साहब को कम से कम 10 बार फोन मिलाया होगा विगत 10-12 दिनों में, लेकिन एक भी बार मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है, अगर ये भी ठीक है, समस्या होगी, ठीक है उज्जवल जी, सीएमओ साहब नहीं उठाएंगे तो उज्जवल जी ठीक है, सीएमओ साहब को जवाब देने दीजिए। उज्जवल जी ठीक है, उज्जवल जी, सीएमओ साहब ने फोन काट दिया है, तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर कार्रवाई की है, और अगर जिस युवक के साथ में मारपीट की गई है वो चाहे तो एफआईआर दर्ज करा सकता है, चूंकि हमारे द्वारा विभागीय कार्रवाई वहां पर की गई है। एसपी शुक्ला जी, उज्जवल पाठक जी मैं आपके पास में आऊंगा, 1 मिनट रुकिए। एसपी शुक्ला जी, जो आरोप लगे थे, जो सवाल आपने उठाए थे, उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि युवक चाहे तो एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से जो विभागीय कार्रवाई की गई है वो पर्याप्त है। अगर ऐसी कार्रवाई, ऐसी ही अगर लापरवाही दोबारा उनके साथ में होगी तो तब देखेंगे। क्या है आपकी टिप्पणी अब? समेतपुर पीएचसी में डॉक्टर तरुणपाल, हाँ, डिस्ट्रिक्ट दारू पी के गुंडाई कर रहे हैं, जो जारी हो रहा है, हाँ, उस पर संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। नहीं, एफआईआर की बात कह रहे हैं ना सीएम साहब, उन्होंने कहा तो अभी कि एफआईआर की गई है, मामला दर्ज किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यह सुमेरपुर कल की घटना है। हाँ, यह कल की घटना है, सुमेरपुर की रात की। दारू पी करके गुंडाई कर रहे हैं डॉक्टर तरुणपाल, जो पीएचसी के इंचार्ज है। ठीक है, जब डॉक्टर के इंचार्ज गुंडाई करेगा तो स्टाफ तो अपने आप करेगा भाई साहब, निश्चित रूप से। एक साथ दारू पीना है इनको। इतना होने के बाद भी सीएमओ साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे एक बार सीएमओ साहब का नियंत्रण के साथ साथ इनका व्यक्तिगत आचरण बहुत अच्छा नहीं है, और ना ये फोन उठाते हैं। ठीक है सर, उन्होंने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया है, सवालों के जवाब भी दिए हैं। अब देखना होगा कि वो इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है। उज्जवल पाठक जी, 30 सेकंड का समय आपको दूंगा, बहुत कम है समय हमारे पास में। देखिए, पूरे अस्पताल प्रशासन द्वारा, सीएमओ साहब द्वारा, सीएमएस साहब द्वारा या जिले के प्रशासन द्वारा इस तरह के मामलों में यदि संवेदनशीलता बरती जाएगी तो जनता का सरकारी संस्थाओं से विश्वास उड़ जाएगा। ठीक है, अस्पताल हो, थाने हो, तहसील हो, प्रत्येक जगह से इस प्रकार की वारदातें सामने आती है। ठीक है, तो हमें इंतजार, कम से कम ठीक है सर, करना चाहिए कि जनता को हमें विश्वास दिला पाए। बिल्कुल ठीक है। इंतजार हुसैन जी, 30 सेकंड का समय आपको भी देता हूं कि इस पूरे टिप्पणी को लेकर के, पूरे जवाब को लेकर के क्या है आपकी अंतिम टिप्पणी? मनीष जी, आपने देखा जिस तरह से सीएमओ साहब ने आपके जवाबों, आपके सवालों से बचते हुए नजर आए हैं, और उनका कहना है कि हम सभी चीजों पे कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह के कोई भी परिजन जब जाता है अपने मरीज को लेकर, और जिसके सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहीं उसको प्राइवेट में के लिए दबाव बनाया जाता है, और वहीं पे 2 बजे के बाद जब प्राइवेट डॉक्टर, वही सरकारी डॉक्टर जब प्राइवेट इलाज करते हैं तो उसको भरपूर इलाज होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश को लेकर जब इस तरह की घटनाएं होती है तो स्वास्थ्य कर्मी उनके साथ मारपीट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि हमीरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। सुविधा की मांग करने पर मरीज के परिजन के साथ में स्वास्थ्य कर्मियों ने पिटाई कर दी। इस दबंगई का पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और कहीं ना कहीं स्टाफ कर्मियों के साथ में उन्होंने कार्रवाई की है। एक जो डॉक्टर है जिन पर आरोप लगे उनको वहां से हटा दिया गया है और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठ रहे हैं कि क्या इतना काफ़ी था, इतनी कार्रवाई काफ़ी है? क्योंकि जिस प्रकार से युवक के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है तो डॉक्टर के खिलाफ में क्यों नहीं? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।